Om Shanti. Hi, I'm Pragya. I'm Puneet. So we were blessed with a baby boy 2 weeks back. He was there in NICU from last 4 weeks, and today is the day, first day like we are spending with him. So we are very excited. So we are very glad that finally हम लोगों को अपना बेबी आज मिला है जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं. तो ये जर्नी इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई जब मैंने कंसीव करा. उससे पहले ही थोड़े वीक्स पहले ही मुझको एक सपना आया था छोटे से बेबी का. तो उसके बाद व्हेन आई कंसीव देन वी कंसल्ट अनदर डॉक्टर. नाउ वी आर कंसल्टिंग डॉक्टर नितिका सोपती. तो पहले हम लोग किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. उनके साथ वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा था हमें. बट फिर उसके बाद तब भी हम लोग जब जाते थे तब तो हम एक्साइटेड होते थे उनसे मिलने का कि हाँ बेबी के बारे में कुछ नया पता चलेगा. बट आफ्टर डैट लेकिन वो फील नहीं आती थी जब वो आते थे वापस. तो हमेशा हम बहुत ही एक्साइटेड होके डॉक्टर से मिलने जाते थे. वी वर कंसल्टिंग सम डॉक्टर इन फोर्टिस. तो जब भी हम जाते थे वी वर वेरी एक्साइटेड. बट जब हम वापस आते थे तो कुछ ना कुछ नर्वसनेस या फिर कुछ डाउट्स मन में हमेशा रह जाते थे. और एज प्रज्ञा सेड कि वो कनेक्शन जो है वो बन नहीं पाया फॉर फर्स्ट 2.5 months. देन डॉक्टर ने वो टेस्ट लिखा था, डबल मार्कर टेस्ट. तो उसकी जो रिपोर्ट्स आई वो सही नहीं आया था. रिजल्ट जो था वो प्रॉपर नहीं था. तो ऐसा होता है ना कि कुछ अच्छा होता है तो कुछ पहले हो सकता है कि कुछ ऐसा डेस्टिनी में लिखा था कि किसी से हमें मिलना है, कुछ अच्छा होना है, तो वो थोड़ी गड़बड़ रिपोर्ट्स आई. देन हम लोगों ने सोचा कि एक सेकेंड ओपिनियन भी लिया जाए. तो हमने मेरी मदर ने सजेस्ट करा कि हमें डॉक्टर नितिका सोपती से कंसल्ट करना चाहिए. तो हमने अपॉइंटमेंट लेकर गए, उनसे मिले. तो फिर सो आई स्टिल रिमेम्बर जो फर्स्ट हमारी कॉन्वर्सेशन थी डॉक्टर नितिका के साथ. इट वाज अराउंड 1 hour ऑफ डिस्कशन. तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये कि हाउ डॉक्टर स्पेंडिंग सो मच टाइम विद पेशेंट. बिकॉज मेरा पास्ट एक्सपीरियंस यही रहा था कि 5-10 मिनट्स में तुम जाते हो, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कुछ और तुम जल्दी से बाहर, मतलब दे आर इन हरी टू मीट मोर पेशेंट्स. तो वो चीज़ नहीं थी यहाँ पे. बहुत ही मतलब तसल्ली से उन्होंने हमारे सारे डाउट सुने, सब कुछ सुना. एंड व्हेन वी वर आउट हमें क्लियर था कि अब हमने कैसे प्रोसीड करना है. तो वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट. और बहुत सेटिस्फाइड थे. मतलब हम लोग बहुत खुश थे कि ठीक है अब. और उन्होंने क्लियरली बोल दिया था स्टार्टिंग में कि 4 चीज़ों पे तुम फोकस करो और विश्वास रखो. एक अपनी बॉडी पे, एक बेबी पे, एक डिवाइन एनर्जी सुप्रीम सोल पे और एक डॉक्टर पे. तो ये पहले से ही क्लियर हो गया था. तभी हमें फर्स्ट टाइम पता चला वर्च्यू बेबी के बारे में. उससे पहले हमें पता भी नहीं था. तो उन्होंने जैसे बताया फिर हमने सेशंस अटेंड करने स्टार्ट करे. मैं वीडियोस देखती थी, सारी वीडियोस मैंने फॉलो करी. उनको बहुत अच्छे से मैंने फॉलो करा. मतलब कोई भी डाउट अगर होता था तो मैं डॉक्टर से ही पूछती थी. मैं कभी गूगल सर्च नहीं करा मैंने कि जिससे मतलब उन्होंने हमेशा क्लियरली बोला डॉक्टर नितिका ने कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए सही नहीं है. तो मैं हमेशा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही रखती थी अपने पास. तो वैसे सारी वीडियोस में उन्होंने सब कुछ क्लियरली बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. देन उसके बाद हमारी जर्नी आगे बढ़ी. रिजल्ट रिपोर्ट सब कुछ बहुत अच्छी थी. वहाँ पर हमें उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर दिव्या से मिलने का. तो हम बहुत थैंकफुल हैं. वो भी बहुत स्वीटली उन्होंने हमें सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया. तो तब भी बहुत अच्छे. फिर आगे हमारी जर्नी चली तो हम बहुत एक्साइटेड रहते थे हमेशा उनसे मिलने के लिए कि हाँ अब कुछ नया हमें पता चलेगा. और जैसे एक्साइटेड होकर जाते थे वैसे ही आते भी थे, खुश होकर ही आते थे हमेशा. सब चीज़ें बहुत अच्छी होती थी. देन ये जो सिचुएशन आगे आई चल के मार्च में, तो तब मैंने कभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन बेबी तक पहुंचने नहीं दी. मतलब कोई भी मैंने कभी कुछ काउंट नहीं सुना, कभी कोई न्यूज़ नहीं सुनी कि क्या चल रहा है बाहर. मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था. मेरे बेबी का एक अलग ही दुनिया होती थी कि जिसके अंदर हम लोग अपना, मैं उससे बातें करती थी. एक कनेक्शन जो बनना सिखाया है ना डॉक्टर नितिका ने, वो शायद कोई और नहीं सिखा पाता. वो जो चीज़ मैंने फील करी है उनके साथ, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी, सब चीज़ें बहुत, जब उनसे मिलते थे तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर से आती थी
कि इतना उनका ऐसा ऑरा है कि जिससे हमें इतनी खुशी होती थी ना, और मैं हमेशा खुश होती थी, एक बड़ी सी स्माइल आ जाती थी उनसे मिलने के बाद। डिस्पाइट जो भी वायरस की सिचुएशन थी, मतलब हमने कभी भी मतलब एक वर्ड भी नहीं बोला उन्होंने, जैसे Right. बोला था ना, एफर्मेशंस, हमेशा मेडिटेशन करना, बेबी के बारे में सोचना और एक ऑरा बनाकर रखना बेबी के अराउंड, वो जो एक एनर्जी का, तो वो एक हमेशा ही मैंने रखा। देन जैसे चल रहा था वैसे ही आगे चलते रहे, 9th मंथ में एंटर हो गए। तो जैसे हम रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं वैसे रेगुलर चेकअप के लिए गए, 35th वीक था हमारा। तो वैसे ही हम खुशी खुशी गए उनके पास, उनसे पूछा, उन्होंने चेकअप करा। हर बार वो बोलते थे प्रज्ञा बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, अच्छा कर रहा है, लेकिन उसी दिन ही उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला। तो वो नॉर्मल हो सकता है, मेरे को भी डाउट हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों बोला उन्होंने। देन उन्होंने बोला NST करवा लो, तो हम NST करवाया हमने। तो उन्होंने 2 बार करवाया, तो फर्स्ट टाइम पे ही कुछ वैल्यूज जो थी वो सही नहीं थी, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि डोपलर टेस्ट करवा लो। तो हमने डोपलर टेस्ट करवाया, तो वहाँ से फिर पता चला कि बेबी की ग्रोथ सही नहीं है। जो वो 3 वीक्स पहले ग्रो किया था उतना ही हुआ है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। देन मैं उनसे मिली, तब भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ सेकंड थॉट था ही नहीं। मुझे लगा कि ठीक है पहले डॉक्टर से मिलते हैं, वो क्या सजेस्ट करते हैं। उन्होंने बोला शांति से आराम से बैठ जाओ, अभी तुम्हें ऑपरेट करवा कर बेबी को सबसे पहले निकालना है। तो वो जो पहली मीटिंग में उन्होंने बोला था ना कि 4 चीज़ों पे विश्वास रखो, वो ही विश्वास था। डॉक्टर के ऊपर पूरा विश्वास था मुझे कि हाँ जो वो कह रहे हैं वो मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए एकदम सही है। तो मतलब कोई थॉट सेकंड नहीं था, मैं वही उसी चीज़ में ही गई कि ठीक है एडमिशन करवाया। उस टाइम ये था कि कोविड टेस्ट होना इम्पोर्टेंट है, वो भी नहीं हुआ था पहले, लेकिन उस टाइम सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत ही सही तरीके से हाँ, हो गई। आई थिंक विद इन आवर और सो सब चीज़ें, ऑपरेशन की प्रिपरेशन, सब कुछ इतना परफेक्टली हो गया चीज़ें उस टाइम। और अंदर से मेरे, और जब मैं ऑपरेशन थिएटर में भी थी तो मैंने वही सब इमेजिन किया कि डिवाइन एनर्जी सबके ऊपर पड़ रही है, जितना भी स्टाफ है, जितने नर्सेस डॉक्टर सब हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स निकल रहा था कि थैंक यू कि आप लोगों ने इतने अच्छे से सब चीज़ें कर ली, सब लोग इतने हार्मनी में काम कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ। और जब बेबी भी आया तो बेबी का ऐसा था कि रोया, मैंने उसको देखा और फिर उसके बाद हल्का सा टच हुआ, उसके बाद वो NICU में चला गया। तो मुझे ऐसा कभी, मैंने इसको समझाया भी था, बेबी आपको थोड़े दिन नर्सरी में रहना पड़ेगा, ठीक है कोई नहीं, हम कर लेंगे, ये वाला भी टाइम निकल जाएगा अच्छे से। तो आगे हम, मतलब ऐसा है कि वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर नितिका सोपटी, उनकी वजह से ही हम लोगों का एक कनेक्शन बना। और फिर उसके बाद 2 वीक्स के बाद एक हमारी ये भी एक जर्नी ही रही है 2 वीक्स की भी, जो हमारी निकल गई। होपफुली आगे भी अच्छे से ही रहे सब चीज़ें। तो हम डॉक्टर नितिका, डॉक्टर दिव्या और डॉक्टर मेघा और वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, जो NICU के स्टाफ है और मैक्स का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, सबको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। टाइमली मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है, चाहे बाहर कितना भी कोई चैलेंज क्यों ना हो, पर अगर पेशेंट और डॉक्टर दोनों इन सिंक हैं, वो पूरे अपने सारे टेस्ट को रेगुलरली करा रहे हैं, एक दूसरे का उनके साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है, वो समझते हैं अपनी प्रेगनेंसी, अपने बेबी की डेवलपमेंट को, अपने डॉक्टर का कनेक्शन जो डॉक्टर उनके साथ करता है, तो मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। एंड ऐसा ही एक मिरेकल प्रज्ञा के साथ क्रिएट हुआ। प्रज्ञा केम टू मी फॉर अ चेकअप, फॉर अ रूटीन चेकअप एट 34-35 weeks I think, and her BP was mildly high. Although she was checking, वो करा रही थी अपना चेक रेगुलरली, बट उस दिन थोड़ा सा हाई था, तो हमने कहा थोड़ा जल्दी एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं। जब हमने नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया, आई थिंक आप सबको पता भी नहीं होगा व्हाट दैट टेस्ट इज, एंड मेनी ऑफ द हॉस्पिटल्स डोंट इवन डू इट, but at least all major hospitals
and all people who have good protocols really do it. That's a test जिसके अंदर हम बेबी की हार्ट बीट ट्रेसिंग को एक ग्राफ में लेते हैं एंड वो ग्राफ जैसे ECG का होता है वैसा ही होता है और बेबी की हार्ट बीट ट्रेसिंग उसमें हमें दिखाई देती है। तो जब हमने वो स्ट्रेस नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया उसमें आधा पौना घंटा लगता है, एक डिप आया उसमें और उसके बाद वो ट्रेसिंग बिल्कुल रेगुलर थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर कनेक्टेड होते हैं तो नेचर भी हमारे सपोर्ट के लिए ज़रूर आती है। फिर हमने जब उसको इवैल्यूएट किया अल्ट्रासाउंड से तो हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड के अंदर बेबी का ब्लड फ्लो जो है वो नहीं जा रहा था और बेबी से मदर को आ रहा था। इट इज़ अ डायर इमरजेंसी। तो जैसे ही प्रज्ञा आई मॉर्निंग में और मैंने उसको ये अराउंड 12:31 बताया एंड आई टोल्ड हर कि हमें इमीडिएटली सिजेरियन करना है, नहीं तो हमारे बेबी को बहुत नुकसान हो सकता है। एंड द ब्यूटी वाज दैट पावर ऑफ ट्रस्ट and connection worked. There was not even a sign of confusion and she said, ma'am, whatever you feel is right. Because उसने इतना बेबी के साथ कनेक्टेड थी, वो उसने मेरे साथ इतना कनेक्शन बनाया था। वर्च्यू बेबी का पूरा प्रोजेक्ट उसने इतना ब्यूटीफुली फॉलो किया, सारी चाइल्ड बर्थ क्लासेस उसने ली, बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, नेचर को भी थैंक करना, हमारे साथ भी इतना जुड़ के रहना, हर नई चीज़ के अंदर घुसना, उसको समझना, उसको एक्सपीरियंस करना और अपने बेबी के साथ शेयर करना। तभी उसके बेबी ने भी उसको वो पूरा का पूरा चांस दिया। हमें वो छोटा सा लिंक मिला कि हमें एक हार्ट बीट उसकी डिप दिखाई दी और हम उसके बेबी को एक्चुअली में सेव कर पाए। बेबी 2 वीक्स के लिए नर्सरी में रहा, 9th मंथ जस्ट शुरू ही होने वाला था। तो बेबी वॉज वेरी स्मॉल बिकॉज वो बेबी की ग्रोथ हैम्पर हो गई थी एंड 2 वीक्स पहले का स्कैन वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। सो जब हम ऐसी बेबीज को सेव करते हैं तो हमें पता लगता है कि मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं जो मिरेकल्स क्रिएट करने की कैपेसिटी रखते हैं, जिनका माइंड क्लियर होता है, पावरफुल होता है, खुद फुल ऑफ वर्च्यूज होता है। पूरी फैमिली इतनी सपोर्टेड थी, सबको इतना कॉन्फिडेंस था हमारी टीम पर, हॉस्पिटल पर, खुद पर भी, क्योंकि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली नर्चर किया था अपने वर्च्यू बेबी को और वो बेबी भी कितना ब्यूटीफुली रिस्पॉन्ड किया। उसने भी 2 वीक्स में जैसे जैसे ये लोग बोलते रहे किस तरह से उनको समझ आता था कि वो कनेक्शन बना है। और आज भी आप उसी के साथ सुनते हैं, आपने सुना अभी कितना प्यार से उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो जस्ट अंडरस्टैंड, नॉलेज इज पावर, एक्सपीरियंस दिस पावर एंड क्रिएट मिरेकल्स फॉर अ हेल्दी हैप्पी वर्च्यू बेबी। अच्छे से रिकवर करे, इतना पावरफुली आपने एक्सपीरियंस दिया हमें भी आने का। तो पता है आप कितना इंस्पायर करते हो सबको। इतने सारे लोग होते हैं ना जब वो डरते हैं, तो मैं कहती हूँ आप प्रज्ञा और उसके बेबी को देखो, कितनी बड़े बड़े चैलेंज इतने प्यार से करे, है ना। तो अब ऐसे ही पावरफुल रहना, सारा कुछ एकदम बढ़िया करना। आपको बहुत बड़े बड़े काम करने, बहुत बड़ा काम अकाउंट सेटल करके आए आप यहाँ पे, ताकि अब आप एकदम लाइट और हैप्पी रहो, ठीक है ना।